अमेरिका से टकराव के बीच ईरान से यह बड़ी खबर आ रही। मिसाइल परीक्षण कर सकता है ईरान। ईरान ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। सेंट्रल हिस्से के एयर स्पेस को ईरान ने बंद किया है। ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में यह ताजा दावा किया गया है। तो ईरान का बड़ा मिशन मध्य पूर्व में हड़कंप। बड़ी खबर क्या है वो देखिए। ईरान ने अचानक अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। आशंका क्या है? बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल टेस्ट कर सकता है ईरान पर अमेरिका से हवाई हमलों की आशंका तेज हो गई है। जी हां, बड़ी बात यह है कि अमेरिका से टकराव के बीच ईरान लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है। 72 घंटे पहले भी ईरान ने खुर्रम शहर 4 मिसाइल टेस्ट किया था, जो कि बहुत घातक मिसाइल मानी जाती है। सबसे पहले दत्ता सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ईरान ने अपने इरादे तो बिल्कुल साफ कर दिए हैं कि अमेरिका के सामने वो किसी भी हाल में झुकेगा नहीं। बुलंद हौसले और हिम्मत के साथ अमेरिका के सामने ईरान खड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसका अंजाम क्या हो सकता है? क्योंकि अंदेशा इस बात का जताया जा रहा है कि वाया इजराइल कुछ बड़ा करने की तैयारी हो रही। देखिए, ऐसा है कि ईरान ने जो भी अभी तक बातचीत हुई है यूएस के साथ में, उन्होंने बिल्कुल जाहिर कर दिया कि वो किसी मिलिट्री दबाव के नीचे झुकने वाले नहीं हैं जी। वो वही करेंगे जो ईरान के लिए वो मुनासिब समझते हैं। उन्होंने बोला कि अगर उनका न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लान जो है वो अपने देश के लिए कर रहे हैं, उसके अंदर किसी बाहर की दखल की ज़रूरत नहीं है, और वो जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मुताबिक वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी जहाँ तक इजराइल और यूएस का सवाल है, उन्होंने अब पूरे अपने जो बेड़े हैं मोबिलाइज कर दिए हैं, ईरान को घेरने की चेष्टा करी है। लेकिन ईरान ने भी अपने तेवर दिखा दिए हैं कि उनकी सारी मिसाइल्स, उनके सारे ड्रोन्स, उसकी सारी फोर्सेस स्टैंड बाय मोड में हैं। अगर आप पहला हमला करेंगे तो तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर वो इस कार्रवाई के ऊपर अटल रहे तो ईरान का अगर कोई जंग शुरू होती है यूएस या इजराइल के साथ, तो दोनों तरफ काफ़ी नुकसान होगा। अभी ये है कि अगर ये रजीम चेंज करना चाहता है यूएस ईरान के अंदर, अगर वो अंदर से ही कोई अंदरूनी कू हो जाए, कोई अंदर से आईआरजीसी वाले बगावत कर जाएं, तभी जाके इजराइल और अमेरिका का जो तमन्ना पूरी हो सकती है। जंग के से नहीं हो सकती है। जंग की हालत में दोनों तरफ नुकसान होगा, और हो सकता है कि अमेरिका को अपने नाक की साख बचाना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल, ये सिचुएशन तो है ही, और लगता है कि जो समय बीत रहा है शायद उसी वजह से बीत रहा है कि युद्ध को और देर तक टाला जा सके, बड़ी तैयारी के लिए। और ईरान के विदेश मंत्री अरागची की चेतावनी इस बीच सामने आई है। अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेगा ईरान। यूरेनियम संवर्धन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर चर्चा नहीं करेंगे। हम कूटनीति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। तो देखिए, अरागची ने चेतावनी दी है और साफ कहा है कि अगर अमेरिका बातचीत करना चाहता है तो बात करेंगे, युद्ध करना चाहता है तो हम युद्ध करेंगे। दोनों ही परिस्थितियों के लिए ईरान तैयार है। तो अमेरिका और ईरान के बीच मस्कट में शांति वार्ता हुई, लेकिन इस मंथन के बाद हालात और बिगड़ गए। ईरान ने अमेरिका के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में ईरान के पास अब क्या विकल्प हैं, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तेहरान के पास 3 विकल्प। पहला, न्यूक्लियर डील पर भरोसा देकर वार्ता करे, ये एक विकल्प के रूप में ईरान के सामने चॉइस है। दूसरा, अमेरिकी प्रतिबंधों को बिना शर्त ईरान मान ले। तीसरा विकल्प क्या है ईरान के पास, तो वो भी देख लीजिए। शर्त मानने से इनकार करे और युद्ध के लिए तैयार रहे। अरागची ने क्या कहा है ये देखिए। न्यूक्लियर संवर्धन पर कोई समझौता नहीं, पहली कंडीशन डाल दी है। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोकेंगे। तीसरा, ईरान किसी दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? ईरान सरेंडर नहीं करेगा, अमेरिका को जवाब देगा। अमेरिका से हमला हुआ तो ईरान भी पलटवार करेगा। साफ साफ पता चलता है कि ईरान ने भी एक तरीके से लाइन खींच के रखी है। त्रिपाठी सर, अब सवाल यह है कि अमेरिका क्या ईरान की खींची हुई किसी लाइन को क्रॉस करना चाहेगा? बात करे तो ईरान तैयार, युद्ध करे तो भी ईरान तैयार। बिल्कुल, एक चीज बड़ा क्लियर है कि ईरान चाहता है कि वो न्यूक्लियर जो संवर्धन वाली बात है उसके बारे में जो भी बात करना है वो करेगा, और एनपीटी के दायरे में करेगा। उन्होंने बड़ा साफ कर दिया है। लेकिन अमेरिका और इजराइल ये दोनों चाहते हैं कि सिर्फ न्यूक्लियर ही नहीं, उसके साथ बैलिस्टिक मिसाइल का डेवलपमेंट, और उसके साथ ही साथ
वो चाहते हैं कि जो टेररिज्म का मामला है, या वो कह रहे हैं कि जो ईरान हमेशा समर्थन देता आया है टेरर ग्रुप्स को, उनको हर तरह से मदद दे रहा है, वो भी जो है बातचीत के मामले में आए, जो कि ईरान नहीं चाहता है। और इसके साथ मैं याद दिला दूं, पिछले साल जून में जब ईरान ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, तो वहां पर उसने तकरीबन 550 मिसाइल्स दागी थी, जिसमें उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी थीं और तकरीबन 1000 ड्रोन्स थे। तो उसके पास भी और काफ़ी कुछ पहुंच गए थे, डैमेज भी किया था इजराइल में, उनकी न्यूक्लियर साइट्स तक भी पहुंच गए थे। तो इसका मतलब ईरान जानता है कि उसके पास क्षमता है, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज 2500 किलोमीटर तक है। तो मैं अभी जो जलदत्ता कह रहे थे कि ये ईरान जो है उसके पास कैपेबिलिटी है कि अमेरिका का नुकसान कर सकता है। और आप ये समझिए कि गल्फ में जितनी अभी अमेरिकन की फ्लीट है, उनकी शिप्स आई हैं, उनमें से नेवल जो फ्लीट है, एक भी अगर डुबा दिया ईरान ने, तो कितना बड़ा डैमेज या नुकसान अमेरिका के लिए होगा, उसको अपना मुंह छिपाना मुश्किल हो जाएगा जी। तो ये अमेरिका भी जानता है, ईरान भी जानता है, इसलिए एक ही चीज़ है, बातचीत करें। जो आपने कहा, पहली बार में बहुत ज़्यादा मामला नहीं सुलझा है, हो सकता है अगली जो बात होगी उसमें मामला कुछ लेकिन आगे अगली बढ़े। बातचीत से पहले ही इजराइल देखिए ईरान पर बहुत आक्रामक नजर आ रहा है। त्रिपाठी सर, ईरान को लेकर इजराइल ने चेतावनी दे दी है, दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है ईरान, परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में है ईरान। इजराइल के विदेश मंत्री सार की तरफ से यह कहा गया है, बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है ईरान, और ईरान को इजराइल दुनिया के लिए खतरा बताता हुआ नजर आ रहा है एक बार फिर। तो देखिए, हकीकत तो यह है कि ईरान को अपने लिए खतरा बताकर हमला करना चाहता है ईरान पर इजराइल। विदेश मंत्री गिदोन सार ने चेतावनी दी है, इजराइल हमले को तैयार है और हमला हुआ तो ईरान तबाह हो जाएगा। चेतावनी में देखिए क्या कहा गया है, दुनिया की शांति के लिए ईरान को खतरा बताया गया है। ईरान परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, इजराइल मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बन गया है, यह कहा इजराइल ने। ईरान ने पहले भी मध्य पूर्व में मिसाइल हमले किए हैं। गिदोन सार, जो कि इजराइल के विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से यह बातें कही गई हैं। दावा यह कि ट्रंप मिडिल ईस्ट में लंबी लड़ाई नहीं चाहते, इजराइल से पहला सांकेतिक हमला हो सकता है। बुधवार को ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बैठक होने जा रही है और इस बैठक में संजय भारद्वाज जी, माना यह जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अगर अमेरिका के कहने पर या इजराइल अपनी मर्जी से ईरान के ऊपर अटैक करता है तो उसका अंजाम इस बार क्या हो सकता है, क्योंकि ईरान भी बहुत आक्रामक रुख में है। अगर जंग शुरू होती है तो मिडिल ईस्ट के समीकरण कैसे बनते बिगड़ते हुए इस बार हम देखेंगे। चलिए कि पिछले साल जून में 12 दिन वॉर हुआ था इजराइल के साथ सीधा सीधा, और एक छोटा सा इंटरवेंशन अमेरिका का भी हुआ था, और उन्होंने देख लिया कि ईरान कहीं पर भी झुक नहीं रहा। पूरा का पूरा रिटेलिएशन और स्ट्राइक, काउंटर स्ट्राइक उन्होंने अमेरिकन बेस पे भी किया और इजराइल में भी किया। देखिए, कुछ न कुछ दम तो है ईरान में, आपकी बात मान के चलिए। उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल की तरफ बढ़ रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ रहा है, कहीं झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो एक 2-3 बातें साफ है। पहली बात कि उसके पास अपना रिसोर्सेज है काउंटर करने के लिए। इजराइल की ईरान को चेतावनी, जी हाँ, जैसा कि हम बता भी रहे थे कि जो इस पूरे मामले में तीसरा अहम प्लेयर है वो इजराइल है, और लगातार ईरान को चेतावनी दे रहा है। कहा है कि रेड लाइन पार की तो हमला तय है, ईरान पर हमले को तैयार है इजराइल। इजरायली रक्षा अधिकारियों ने यूएस को दी है जानकारी। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ट्रंप नेतन्याहू की जो मुलाकात होने जा रही है उसमें ईरान के विनाश का मुमकिन है कि प्लान बन जाए। बड़ी बात यह है कि 48 घंटे बाद व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक हुई, ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू की वार्ता होगी, यह तय हुआ। बैठक में ईरान पर हमले की तारीख तक तय हो सकती है। और वार्ता से पहले क्या, तो ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल, और इजराइल ने ईरान को हमले की धमकी दी है। इजराइल की रेड लाइन पार कर रहा ईरान, और ईरान शर्तें नहीं मानता है
तो युद्ध के लिए वो तैयार रहे, यानी कि या तो वो कंडीशंस मान ले या फिर जंग के लिए तैयार है। इजराइल की शर्त क्या है? प्रॉक्सी को समर्थन देना बंद करे ईरान, परमाणु कार्यक्रम को रोकना होगा, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बनाना बंद करना होगा ईरान को। दत्ता सर, ये तो वही बात हो गई, इजराइल जो कह रहा है ईरान ठीक उसके उलट अपनी कंडीशन रख चुका है। न वो प्रोग्राम बंद करेगा, न वो बैलिस्टिक मिसाइल को बनाना, उनका परीक्षण बंद करेगा। तो पहले ही ईरान की लाइन क्लियर है कि इजराइल फिर अलग से क्या कंडीशन दे रहा है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जहाँ तक ईरान का सवाल है, जो इजराइल के ऊपर हमला किया था हमास ने, और अभी तक वो पूरा गाजा काबू नहीं आया इजराइल से जी। ये पूरी कार्रवाई ईरान के कहने पर उनकी प्रॉक्सीज ने, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, उन्होंने इजराइल को टारगेट किया था। और इजराइल को बड़ी अच्छी भांति से मालूम है कि वो एक ही मुल्क है दुनिया में जो ये चाहता है कि इजराइल का नक्शा दुनिया से हट जाए, मिट जाए, वो है ईरान। तो ईरान का जहाँ तक सवाल है, इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, और जहाँ तक ईरान का सवाल है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है। तो अभी ये जितने डिमांड्स हैं कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, या ये अपने प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने की डिमांड किसकी है? इजराइल की। और हालांकि यूएस उसके अंदर उसकी इजराइल की मदद कर रहा है। तो आप ये मान के चलें कि जो हमले हुए थे इजराइल के ऊपर, जो अभी तक भी पूरी तरह से काबू नहीं कर पाए, गाजा भी अभी तक हमास पूरी तरह से उनके काबू नहीं आया है, तो ये नहीं चाहते कि दोबारा ईरान के माध्यम से प्रॉक्सीज एक्टिवेट हो जाएं, उसकी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इजराइल को टारगेट कर पाएं। ठीक है, और इसलिए अमेरिका की तरफ से जो तमाम शर्तें रखी गई थी, उसमें एक शर्त यह भी थी कि ईरान अपने प्रॉक्सीज को खत्म करे, उनको मदद देना बंद करे। और देखिए, तेहरान से सनसनीखेज पर्दाफाश हो रहा है। ईरान के पास अमेरिकी बंकर बस्टर बम मौजूद है। ईरानी परमाणु ठिकानों में बिना फटे हथियार मिले। अमेरिका ने ईरानी एटमी साइट पर किया था हमला। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का ये बड़ा कबूलनामा भी सामने आया। तो देखिए, खामनेई के ऑपरेशन GBU-57 को लेकर कई अहम खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि 12 दिनों की जंग में ईरान ने अपनी ताकत, अपना मिसाइल पावर भी जमकर दिखाया था। और ये हमले, ये जंग बंद तब हुई, खत्म तब हुई जब कतर एयरबेस पर ईरान ने हमला कर दिया था अमेरिका के। दावा देखिए क्या है, ईरान के पास अमेरिकी बंकर बस्टर बम है। ईरान के पास GBU-57 बम मौजूद है। टॉमाहॉक मिसाइल होने की भी आशंका है। अब इस दावे की वजह क्या है? अमेरिका ने जून में ईरान पर हमला किया था। GBU-57 और टॉमाहॉक मिसाइल से यह हमला किया गया था। हमले में कई अमेरिकी बम और मिसाइल गिरे तो, लेकिन फटे नहीं। ईरान ने अमेरिकी हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली है। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। संजय भारद्वाज जी, आपकी बात बीच में कट गई थी। अब अगर अमेरिका की सारी शर्तों को ईरान मान ले, प्रॉक्सीज को भी खत्म कर दे, मिसाइल प्रोग्राम भी बंद कर दे, परमाणु कार्यक्रम भी बंद कर दे, तो फिर उसके पास बचेगा क्या? सारी ताकत अगर खत्म हो जाएगी तो फिर क्या अमेरिका ईरान को छोड़ेगा? देखिए, पहली बात तो कि कोई शर्त नहीं मानने वाला, अभी तक कोई शर्त नहीं मानी तो बिल्कुल नहीं मानने वाला। लेकिन ये बात पक्का है कि अगर इजराइल को इशारा मिलता अमेरिका से, तो निश्चित रूप से इजराइल ईरान पर अटैक करेगा। देखिए, इसके पीछे ईरान अकेला नहीं है। कभी हमको ईरान को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। मिडिल ईस्ट में हो सकता है इक्वेशन बहुत पक्ष में नहीं हो, क्योंकि सऊदी अरबिया और यूएई, इनका एक अपना स्टैंड है, अलग स्टैंड है। वो नहीं चाहते कि ईरान के पास में न्यूक्लियर पावर आए। लेकिन जो दूसरी पावर्स हैं, जिसमें चीन और रशिया, आप देखिए दोनों पावर कॉन्स्टेंटली ईरान को आगे प्रमोट कर रहे हैं। चाहे वो इस्लामिक लीडरशिप की बात हो, चाहे वो मिसाइल प्रोग्राम्स की बात हो, या बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट्स की बात हो, तो निश्चित रूप से वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान मिडिल ईस्ट में कमज़ोर हो। और ये बहुत बड़ी मुश्किल है अमेरिका के लिए। अमेरिका को बहुत सोच समझ के, वो हो सकता है प्रॉक्सीज के ऊपर इजराइल के माध्यम से या डायरेक्टली उस पर अटैक करे, लेकिन उसको वीक करना, ईरान को कमजोर करना। ठीक है, लेकिन त्रिपाठी सर, अभी जो खबर हमने अपने दर्शकों को दिखाई, GBU-57 बम गिरे तो, लेकिन फटे नहीं। अब उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली है ईरान ने। क्या यह मुमकिन है और यह काम क्या ईरान कर सकता है? क्योंकि टॉमाहॉक मिसाइल के बारे में भी यही कहा जा रहा है। देखिए, मुमकिन तो है समीर, कर सकते हैं और बहुत देश करते रहे हैं।
लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, मैं 2 पॉइंट्स पे करना चाहता हूं कि जो जिसकी जीबीयू हम 57 की बात कर रहे हैं, हाँ। ये तकरीबन 13,500 केजी का बॉम्ब है, जिसमें तकरीबन 3,500 केजी के आसपास का तो एक्सप्लोजिव है और ये प्रिसीजन गाइडेड है, बिल्कुल एक्यूरेटली जा करके हिट करता है और डिस्ट्रॉय करता है। और जरूर दागे गए थे और हो सकता है कोई इसमें से ऐसा हो जो नहीं फटा हो और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग इन्होंने की हो, कर सकते हैं। बट एक मतलब दिवाली के पटाखों की तरह यहाँ पर भी ऐसा होता है कि कोई बम, इतना बड़ा भारी भरकम बम फोड़ा गया, मारा गया और वो फटा ही नहीं। ये हो सकता है, ऐसा नहीं है, नॉर्मली तो नहीं होता है, बट किसी में प्रॉब्लम आ सकती है, किसी वजह से ऐसा हो सकता है। बट एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि देखिए, जो अमेरिका ने अभी बिल्डअप किया है गल्फ में, 2003 के इराक वॉर के बाद, तकरीबन 22 साल के बाद पहली बार अमेरिका कहीं भी इतना बड़ा उसने मिलिट्री बिल्डअप किया है। तो अगर अमेरिका ने इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप किया यानी है, कि ये भी अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि अमेरिका की मंशा क्या है। इतना बड़ा बिल्डअप जैसा आप कह रहे हैं, ये एक लंबे अरसे के बाद दिखाई दे रहा है। और देखिए, इस बीच ईरान से अमेरिका को 2 बड़ी चेतावनी मिली है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और सांसद ने दी है धमकी, ट्रंप की गलती से 3 से 4 हजार यूएस सैनिक मारे जाएंगे। नतीजों की जिम्मेदारी वॉशिंगटन की, तेल अवीव की। हम क्षेत्रीय युद्ध नहीं शुरू करना चाहते हैं। और देखिए, ट्रंप नेतन्याहू की धमकी सामने आई। ईरान की रणनीति क्या होगी? बड़ी बात यह है कि कुछ ही घंटों में कई फ्रंट पर हमले की तैयारी की जा रही है। अब यह हमला ईरान कैसे करेगा? अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से प्रहार किया जा सकता है, सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हो सकते हैं, अमेरिकी युद्धपोत पर रॉकेट और टॉर्पीडो अटैक हो सकता है, अमेरिका पर साइबर हमले की प्लानिंग है, होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की रणनीति पर भी ईरान काम कर रहा है। ईरानी मीडिया के सोर्सेज से ये खबरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ दत्ता सर भी मौजूद हैं। दत्ता साहब, क्या अब ईरान के पास आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं? क्योंकि अमेरिका की शर्तों के आगे ईरान झुकेगा नहीं, ये बिल्कुल तय कर लिया गया है। एक कड़ी पॉलिसी से लेकर ईरान की सामने आ रही है, लेकिन अब आगे क्या? अब अगर इजराइल के थ्रू, अमेरिका के थ्रू हमला होता है तो फिर ईरान के पास ऑप्शन क्या है? कितने दिन तक टिक पाएगा ईरान? बिल्कुल, देखिए, जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, ईरान ने बड़े प्लान के साथ हर एक सिचुएशन का रिटेलिएटरी प्लान तैयार कर रखा है। उन्होंने टारगेट ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखे हैं। जितनी अमेरिकन बेसिस हैं उनके इर्द गिर्द, चाहे वो कतर में हो, यूएई में हो, सऊदी अरब में हो, जॉर्डन में हो, सब उनके निशाने के ऊपर हैं। और सबसे बड़ा टारगेट तो जो है, इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर के जो कैरियर ग्रुप हैं, एक और दूसरा ग्रुप भी अभी जो आ गया रेड सी के माध्यम से उधर बढ़ रहा है, ये सारे के सारे इनके टारगेट के ऊपर हैं। जैसे ही कोई पहला एक्शन चालू होगा, ईरान के माध्यम से तुरंत रिटेलिएशन होगा, तुरंत, बिना इंतज़ार किए, विद इन मिनट्स मैं बोल सकता हूँ। ये नहीं होगा कि वो उसके बाद विचार करेंगे कि 1-2 दिन के बाद हमने काउंटर करना है। उन्होंने सारी अपनी ऑप्शन तैयार करके रखी हैं और बहुत बार वार्निंग दी उन्होंने अमेरिका और इजराइल को, आप शुरू करिए, हमारा उंगली बटन के ऊपर है। तो ये अभी इजराइल और अमेरिका को डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ईरान क्या कर सकता है? अमेरिकी बेसिस पर मिडिल ईस्ट में अटैक कर देगा, अमेरिकी युद्धपोत जो ईरान के पास आए हुए हैं उन पर हमला कर देगा। लेकिन अमेरिका ने हमला करना शुरू किया तो फिर तो पूरे ईरान के बर्बाद होने का खतरा है। देखिए, ऐसा है, डेविड वर्सेस गोलायत। हाँ। डेविड वर्सेस गोलायत। अभी आप ये मान के चलें, डेविड है ईरान और गोलायत है यूएस एंड इजराइल। अगर एक भी सही निशाना पड़ गया डेविड का, तो इनका जो साख है पूरी दुनिया में, इनकी नाक ये कट खतरा जाएगी। तो है। और मुझे लगता है कि ईरान अपनी इस अपॉर्चुनिटी को या इस ताकत को समझता है, शायद इसीलिए बहुत ही सख्त स्टैंड ईरान की तरफ से भी लिया जा रहा है। और इस बीच देखिए, अमेरिका पर आज ईरानी संसद में चर्चा, अमेरिका ईरान के बीच वार्ता पर मंथन। तो ईरान में भी लगातार चर्चा जारी है और संसद के अंदर चर्चा कि अमेरिका और ईरान के बीच जो ये स्थिति है, इससे कैसे डील किया जाए। और इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने एयरफोर्स के साथ बैठक नहीं की। एयरफोर्स की सालाना बैठक में इस बार खामनेई शामिल नहीं हुए। 37 साल बाद ईरान में ये परंपरा टूटी है। कोरोना के वक्त भी बैठक में खामनेई शामिल हुए थे, लेकिन इस बार वो सालाना बैठक का हिस्सा नहीं बने।
और इधर अमेरिकी B-52 बॉम्बर का एक्शन शुरू। कतर में उदेद एयरबेस पर उतरा बॉम्बर, ईरान पर हमले की आशंका के बीच एक्शन। B-52 बॉम्बर से ईरान पर बमबारी की आशंका। और देखिए एक और बड़ी खबर है, ईरान के करीब ऐतिहासिक तैनाती की गई है। जनवरी से अब तक 112 विमान आए। मिडिल ईस्ट में विमानों का आना जारी है। ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये एक्शन, ये डिप्लॉयमेंट, ये बताने के लिए काफी है कि इस बार अमेरिका कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। जी हां, तो ईरान में तबाही की तैयारी। मध्य पूर्व में अचानक अमेरिकी हलचल बढ़ी है। अमेरिका ने ईरान के पास तैनाती बढ़ा दी है। 19 बेस और कमांड सेंटर की सुरक्षा कड़ी की। पैट्रियट और थर्ड डिफेंस सिस्टम तैनात किए। जॉर्डन में अमेरिकी F-15 विमान एक्शन मोड में है। साइप्रस में ब्रिटेन के F-35 लड़ाकू विमान तैनात हुए हैं। ये इजरायली मीडिया के हवाले से जानकारी सामने आई। त्रिपाठी सर, ये प्रिपरेशन, ये तैयारी, ये एक्शन बताने के लिए काफी है कि ज्यादा वक्त नहीं है अगर एक्शन अमेरिका को भी लेना है तो? अमेरिका के तकरीबन जो डॉक्यूमेंटेड हैं 128 बेसेज बाहर अमेरिका से बाहर हैं, मिलिट्री बेसेज। उसमें से कहा जाता है कि तकरीबन 21 बेसेज जो है मिलिट्री बेसेज मिडिल ईस्ट में हैं, छोटे बड़े सब मिला करके। कतर में तो कहा जाता है कि वहाँ उसका एक ऑपरेशनल कमांड भी है वहाँ से। तो अमेरिका अगर इस्तेमाल करेगा तो सिर्फ गल्फ में जो अभी उसने जमावड़ा किया वही नहीं है, इन मिलिट्री बेसेज को भी इस्तेमाल करेगा और वहाँ से भी अपने ऑपरेशंस करेगा। तो डेफिनेटली अमेरिका के पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा नुकसान कर सकता है ईरान का। लेकिन ईरान अगर अपनी तैयारी किए हुए है तो इन मिलिट्री, अमेरिका के जो गल्फ में जो भी मिलिट्री अभी बिल्डअप है उस पर और ये जो बेसेज है इन पर भी डैमेज कर सकता है। तो अगर वो हुआ तो ये आशंका है कि ये जो लड़ाई है बढ़ सकती है मिडिल ईस्ट में। और इस खतरे का अंदाजा दोनों तरफ नजर आ रहा है। अमेरिका को भी कहीं ना कहीं ईरान क्या कर सकता है ये पता है, और ईरान भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि जो स्टैंड उसने लिया है उसका अंजाम क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।